हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एएस एकेडमी। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूँ सवर्नाम वाली। और ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आई थिंक मैं समझता हूँ ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला हो, चाहे क्लास सी स्टूडेंट क्यों ना हो। तो आइए बिना देरी करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सर्वनाम। ये लेकर के आया हूँ सर्वनाम। क्या? सर्वनाम। सर्व यानी सबका, प्लस नाम यानी नाम, यानी सबका नाम। किनका नाम? जितनी भी संज्ञाएं हैं उन सबका नाम। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात सबका नाम? क्योंकि संज्ञाओं का कुछ ना कुछ नाम होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान सभी का नाम होता है, इसलिए सबका नाम। और इसकी परिभाषा भी यही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो देखो देखो आगे इसकी परिभाषा क्या है। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, यही है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, इसका, उसका, है ना, ये सारे शब्द क्या है? ये सर्वनाम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो आइए जानते हैं कैसे ये सर्वनाम है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, यह या वह। मैंने लिखा राम बुद्धिमान है। राम बुद्धिमान है। तो जो ये राम है संज्ञा शब्द है, तो इसकी जगह मैं क्या प्रयोग कर सकता हूं? यह या वह, कोई भी शब्द। वह, वह अच्छा है ना, ये भी कर सकता हूँ। वह अच्छा है, वह बुरा है ना। इसकी और भी विशेषताएं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने राम की जगह क्या प्रयोग प्रयोग किया? वह, वह प्रयोग किया। या फिर यह प्रयोग क्यों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यह नजदीक की चीज के लिए किया जाता है, वह दूर की चीज के लिए किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, जस्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब जैसे एक उदाहरण और लेते हैं। मैंने अगला लिया यह, है ना। तो यह से क्या बना सकते हैं? जैसे यह पंखा, नजदीक वाली चीजों के लिए। यह कुर्सी, है ना। यह बालक, यह पेन, है ना। और भी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें, संज्ञा में हर चीज होती है। यह कागज। तो ये सारी चीजें हैं, ये क्या हैं? ये संज्ञाएं हैं। पालक, पेन, पंखा, कुर्सी, कागज, ये क्या है? संज्ञाएं हैं। तो यह क्या हुआ? एक सर्वनाम। यह क्या है? एक सर्वनाम है, इसलिए ये इन सभी के स्थान पर हम यह लिख सकते हैं। यह पंखा, यह कुर्सी, यह कागज, यह पेन, यह बालक। तो ये इसकी जगह प्रयोग होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर हम इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? जैसे पंखा अच्छा है, तो उसको ये कह सकते हैं ये अच्छा चलता है ना। ये या यह अच्छा चलता है, तो उस संज्ञा की जगह, पंखा की जगह हमने क्या प्रयोग कर दिया? सर्वनाम प्रयोग कर दिया, वो भी यह वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? आपको भी पता है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6।
तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आपको क्रम से याद रखने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। ये आपको क्रम से याद रखने होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पुरुषवाचक यानी किसी व्यक्ति का व्यक्ति के बारे में पता चलेगा। जैसे सर्वनाम का वह रूप जिसमें कहने वाला, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं, जिसमें कहने वाला क्या, वह सर्वनाम का वह रूप जिसमें कहने वाला, सुनने वाला, वह जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, तीनों पुरुष मौजूद हों, वो क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिसमें कहने वाला भी हो, यानी कि कोई वक्ता हो, सुनने वाला हो, कोई ऑडियंस हो, उसके अलावा जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो भी उसके अंदर मौजूद हो, तो ही हम उसको क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि किस संज्ञा की परिभाषा क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें इस पुरुषवाचक सर्वनाम की सबसे अच्छी विशेषता क्या होगी कि जो भी वर्ड आएगा, जैसे मैंने लिखा यह या लिखा वह, जो भी चीज लिख दी मैंने, ये, यह, वह, ये, वे, वो, उसका, इसका, ये सर्वनाम शब्द है, इनकी जगह क्या होगा? वस्तु नहीं आएगी, स्थान नहीं आएगा, भाव नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति ही आएगा। तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि हम देखते हैं आगे, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी जो कहने वाला हो, जैसे कि मैं, मेरे बारे में मैंने कहा, ठीक है। हम, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, हम सभी, हम सब, या हमारा, ये मेरे बारे में मैं कह रहा हूँ, है ना। उत्तम पुरुष वही होता है जो कहता है, यानी यानी कि मैं आपसे बोल करके बता रहा हूं, तो ये मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष हूं। इसके अलावा मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाला, यानी जो ऑडियंस होती है, जो दर्शक होते हैं वो सुनते हैं, यानी कि आप सुन रहे हो। जैसे कि तू, मैं आपको तू बोल सकता हूं, मैं तुम बोल सकता हूं, मैं आपको आप बोल सकता हूं, तुम्हारा बोल सकता हूं। तो यानी जो आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो क्या हुआ? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हो तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में मैं बता रहा हूं वो क्या हुआ? अन्य पुरुष। ठीक है। मैं किसी जीवित व्यक्ति के बारे में, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है उसके बारे में बता रहा हूं, तो ही क्या होगा? वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि मैं निर्जीव चीजों के बारे में कहूं तो वो क्या नहीं होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। ठीक है। इसमें सिर्फ व्यक्ति के बारे में ही प्रयोग करेंगे कि उसका क्या है, इसका क्या है ना। ये नहीं कहेंगे ये मेज कैसी है ना, ये मेज है, उसके बारे में ये प्रयोग नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ये प्रयोग करेंगे कि व्यक्ति के बारे में कोई उदाहरण लेंगे। ठीक है। वह व्यक्ति कैसा है? वह दयालु है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। ठीक है। बाकी नहीं गिने जाएंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है? हाँ, ये तीनों पुरुष आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे मैंने कहा, वह अध्यापक है। क्या बोला मैंने? वह अध्यापक है। वह अध्यापक है। ये कौन बोल रहा है? मैंने कहा वह अध्यापक है।
तो बोलने वाला कौन हुआ? मैं। तो इसमें पुरुष कितने होंगे आप बताओ? इसमें 3 पुरुष होंगे। कैसे पुरुष होंगे? जैसे वह अध्यापक है, वह अध्यापक है, बोल मैं रहा हूं, यानी क्या हो गया? उत्तम पुरुष, कहने वाला, मैं कह रहा हूं कि वह पुरुष है। और सुनने वाला कौन है? आप सुन रहे हो कि वह अध्यापक है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, यानी जिसके बारे में बताया जाए सुनने वाला। ठीक है, मध्यम पुरुष सुनने वाले, यानी आप सुन रहे हो। और अन्य पुरुष कौन है? जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि वह पुरुष है। तो क्या हो गया यहाँ? जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि वह पुरुष है, तो वो क्या हो गया? वो अन्य पुरुष में आ गया। यानी कि हम इसमें ये कह सकते हैं इसके अंदर तीनों पुरुष मौजूद हैं। ठीक है, कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये सभी तीनों पुरुष इसके अंदर इंक्लूड हैं। आगे चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चय, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, निश्चयवाचक। निश्चय का मतलब होता है निश्चित। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध कर, यहां से देखो, संज्ञा की निश्चितता का बोध कराते हैं। संज्ञा की क्या कराते हैं? निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, वे, वो आदि, यानी कि ये पांचों शब्द क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे यह या वह, जैसे वह मेरी पुस्तक है, जैसे मैंने लिखा भी है वह मेरी गाड़ी है ना? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, मेरा, मेरी, मेरे, है ना? ठीक है, ये मेरी शब्द नहीं, यहाँ वह जो शब्द है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह, ये, वे, वो, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाते हैं। ठीक है, वैसे अन्य पुरुष में भी गिने जाते हैं, यह, वह, ये, वे, वो। इन दोनों के बीच मैं अंतर स्पष्ट करने वाला हूं तुरंत बाद, क्यों है ये अलग। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं कराते, जो किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं कराते, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, मैं आपको कहूं कुछ ला दीजिए या कुछ खा लीजिए, है ना? जैसे क्या है? कोई गा रहा है, कोई सुन रहा है, तो वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों है? क्योंकि हमें पता नहीं कौन गा रहा है ना? कुछ ला दीजिए, क्या पता मैं आपको से क्या मंगा रहा हूं, तो वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, जिसमें हमें किसी चीज की निश्चितता का नहीं पता होता, तो वो क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे चलते हैं, आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? संबंध, जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संबंध। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के संबंध का बोध कराते हैं। क्या? किसी संबंध का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और संबंध कैसे होते हैं? जैसे मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, आपका, आपके, आपकी, इसका, इसके, इसकी, उसका, उसके, उसकी, ये जितने भी शब्द होते हैं ये क्या बताते हैं? ये संज्ञा से हमारा संबंध बताते हैं। कैसे? यह मेरी पुस्तक है। अब इसमें क्या आया? मेरी जो शब्द है, यह मेरी पुस्तक है, यह जो मेरी पुस्तक है, जो इसमें एक शब्द आया है मेरी, ये क्या कह रहा है? मेरी और यह के बीच में संबंध बता रहा है कि ये पुस्तक मेरी ही है और किसी की नहीं है। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है अंडरलाइन करके आपके एग्जाम में कि यह पुस्तक मेरी है, और अंडरलाइन में मेरी क्या शब्द है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, या संबंधवाचक सर्वनाम, तो आप संबंधवाचक सर्वनाम करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो जैसे बहुत नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न पूछे जाने से संबंधित है।
तो इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहेंगे हम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, ये पत्रकारिता के 6 ककार होते हैं जो सिर्फ ये ही होते हैं, कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन और कहाँ, ये 6 ककार होते हैं और इनसे ही रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आपका नाम क्या है, यहां लिखते हैं ऊपर, जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो इसमें क्या है, आपका, तो मैं लिखता हूं मेरा नाम अमित है। तो इसमें आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या वाला, ठीक है। और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, अमित, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, अमित। क्यों लिखा, क्योंकि ये एक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम, सर्वनाम कहेंगे। और ये प्रश्न पूछ रहा है हमसे क्या है ना। ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेता हूं, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हैं, ये कर लो, आप कहाँ रहते हैं। अब इसमें प्रश्न कहाँ है, प्रश्न यहाँ है। प्रश्नवाचक मैंने ककार बताए थे आपको 6, पत्रकार, कौन, कब, क्या, कैसे, कहाँ, तो ये कहाँ आ गया आपके सामने। और कहाँ के आप कर सकते हो, इसका उत्तर लिखोगे आप तो क्या लिख सकते हो, आप कहाँ रहते हो, मैं शहर में रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मैं कस्बे में रहता हूँ, है ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ, जो भी आप सोच सकते हो। तो मैं गांव में रहता हूँ, है ना। तो यहां आपने लिखा कहाँ की जगह गांव, या फिर शहर भी हो सकता है, शहर में रहता हूं, या फिर गांव, शहर, कस्बा, है ना, कस्बे में रहता हूं, या फिर और जगह भी होती है, जो भी जितनी भी जगह हैं, या मैं दिल्ली में रहता हूं, हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, संज्ञाएं हैं। और संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। और ये कहाँ वाला जो है ये क्या होगा, ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा बच्चों। तो आई थिंक आपको प्रश्नवाचक भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि निजवाचक सर्वनाम वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में न होकर, यानी कि आप शब्द का प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक, आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक में के अर्थ में न होकर कहने वाला उत्तम पुरुष, देखो कहने वाला, ये कहने वाला, ये उत्तम पुरुष है, कहने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, यानी कहने वाला स्वयं के लिए प्रयोग कर ले, तब वहां निजवाचक सर्वनाम होगा या होता है। जैसे पिताजी आप, देखो यहां आप आया है, पिताजी आप सो जाइए, मैं अपने आप, फिर से आप आया, आप खाना खा लूंगा। तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, आप खुद देख सकते हो कि इसमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा आप है या फिर ये वाला आप। देखो पिताजी आप सो जाइए, ये किस सेंस में कर रहा है, कह रहा है पिताजी से कि पिताजी आप सो जाइए, तो ये कहने वाला है, ठीक है। तो ये उत्तम पुरुष वाला है, तो उत्तम पुरुष वाला तो कहने वाला होता है,
ठीक है। लेकिन ये देखो, जो अपने आप के लिए प्रयोग करे, यानी कि ये तो कह दिया उन्होंने पिताजी आप सो जाइए, लेकिन यहाँ देखो क्या कह रहा है, सेंस समझने की कोशिश करें। मैं अपने आप खाना खा लूंगा, यानी अपने आप से खा लूंगा। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, स्वयं के लिए यूज कर रहा है ना। कहने वाला क्या करे, स्वयं के लिए यूज कर ले, तब वहां क्या होगा, तब वहां निजवाचक सर्वनाम होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इससे आगे मैं आपके लिए कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं।